Hello and welcome to Preeti PCS. In this video, we discussed about government schemes in news. अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो को 2 स्पीड में लगा लेना है और स्टार्ट करना है। ठीक है, हम मिनिस्ट्री वाइज देखेंगे। यहाँ पे बस 5 ही मिनिस्ट्री लिखा है मैंने, पहले 5 कवर कर लेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में हम और 5 को देख लेंगे, या जो भी होंगे और 15 स्कीम्स हो या 20 स्कीम्स हो उसको देख लेंगे, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम उसी को देखने वाले हैं। तो पहला मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसमें 3 स्कीम्स है जो न्यूज में थे। फर्स्ट स्कीम इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी AIF, इसके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको देखेंगे। PM किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, इसको देखेंगे। तो सेकेंड मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक ही था जो न्यूज में था, जिसका नाम है अदिति, यानी एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स स्कीम। ठीक है, फोर्थ है हमारा, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी मछली और पशुपालन और दूध उत्पादन। ठीक है, इसमें कौन सा है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। ओके, द फोर्थ मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज में हमको पढ़ना है स्वामित्व योजना, ओके, जो पिछले साल न्यूज में था। सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, यानी हमें सर्वे करना है विलेज की आबादी कितना है, मैपिंग वगैरह सब कुछ। और हमारा 5वां मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसमें हमें एक योजना पढ़ना है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यानी PMAAGY। ठीक, अब इसको हम एक एक करके डिटेल्स में देख लेते हैं। देखते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स अफेयर्स के अंतर्गत जो आता है। ये फंड क्या है, एग्रीकल्चर फंड। ये फंड किस लिए दिया जाएगा, इसका पर्पस क्या है, कितना पैसा दिया जाएगा, कौन इम्प्लीमेंट एजेंसी है, कौन देगा। ठीक है, तो अ न्यू कैंपेन नेम्ड भारत, जो भारत एक नया कैंपेन है, बैंक्स हेराल्डिंग एक्सलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। जो अ न्यू कैंपेन नेम्ड भारत हैज वाज लॉन्च्ड अंडर द स्कीम, इसी के अंदर ये लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा कि भारत के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है, to address the existing infrastructure gap and mobilize investment in agriculture infrastructure। बोल रहा है वैसे को एड्रेस करना है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एग्जिस्ट करते हैं एग्रीकल्चर में, एंड मोबिलाइज करना है और इन्वेस्टमेंट करना है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपसे बोल देगा कि दिस इज ओनली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिएगा डबल आई, आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और इन्वेस्टमेंट भी करना है। ठीक है, टाइप कैसा है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, यानी स्टेट और गवर्नमेंट दोनों काम नहीं करेगा, पूरी तरह से केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो नाबार्ड है। नाबार्ड मीन्स नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड, दूसरा मैं मार्कर उठा लेती हूँ एक बार। नाबार्ड है आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। टेन्योर कितना है, तो अप टू 2032 से 2033। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका,
तो मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। तो याद रखिएगा मीडियम लॉन्ग टर्म, आपसे यहाँ पे लॉन्ग की जगह शॉर्ट टर्म लिख सकता है, यानी रीड कैसा रहेगा तो मीडियम लॉन्ग टर्म रहेगा। बैकग्राउंड देख लीजिए, तो AIF वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020, ये इसी का पार्ट है, इसका बैकग्राउंड ये है। बाकी अभी किसके अंतर्गत काम कर रहा है तो भारत के अंतर्गत। बेनिफिशियरीज में कौन कौन से आएंगे, किसको लाभ मिलेगा तो फार्मर्स को, पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्टेट एजेंसी जो APMCs है, APMCs उनको मिलेगा। प्रोविजन कितना किया गया है तो प्रोविजन 1 लाख करोड़ बाय बैंक्स एज अ लोन, बैंक के द्वारा एज अ लोन, और इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम, एक साल में 3% का इंटरेस्ट लगेगा। क्रेडिट गारंटी क्या है तो GTMSE फॉर लोन, CGTMSE यानी एक ऐसा ट्रस्ट फंड है क्रेडिट गारंटी में, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट में, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए लोन देता है। CGTMSE का फुल फॉर्म क्या है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज फॉर लोन अप टू ₹2 करोड़, यानी इस स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज के लिए 2 करोड़ का लोन देगा। ठीक है, और इस किस चीज के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन के लिए, जो जैविक प्रोडक्शन है उसके लिए, बायो स्टिमुलेट के लिए, पर यूनिट के लिए, उसके बाद आपका बायो स्टिमुलेट प्रोडक्शन यूनिट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रेसिजन एग्रीकल्चर मीन्स प्रशुद्ध कृषि, जिसमें ये सभी का लेना देना किससे है, जिसमें आपका किसी भी तरह का पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन फ्री है। ठीक, यहाँ भी आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर, बायो स्टिमुलेट और स्मार्ट प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसमें सब चीज टेक्नोलॉजी से ही होगा, आपका ड्रोन हो या फिर सिंचाई करना हो, सभी चीज इसमें किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं किया जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। भारत के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। पर्पस है इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर में एग्जिस्ट जो भी हैं उनके लिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नाबार्ड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, 2032 से 33 टेन्योर है, लॉन्ग टर्म डेट फैसिलिटी है, और ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत 2020 का। फार्मर, पैक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG और APMC ये सभी बेनिफिशियरीज है। और 1 लाख करोड़ का लोन मिलेगा, 3% पर एनम इंटरेस्ट रहेगा, और क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के लिए लोन रहेगा 2 करोड़ का। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा सेकेंड स्कीम क्या है उसकी बात कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज PM किसान। तो एक सेकेंड मैं मार्कर ले लूं, PM किसान को देख लेते हैं। ठीक है, PM किसान थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपको इसमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ओके, ब्लू मार्कर कहाँ गया मेरा, कोई बात नहीं, ब्लैक से देख लेते हैं, नहीं मिल रहा है। PM किसान थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा आपको, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक, हम 3 स्कीम्स को देखेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, जिसमें 2 सेंट्रल सेक्टर होगा, और PM फसल बीमा योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगा, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों का रोल होगा। टू सप्लीमेंट्स फाइनेंशियल नीड्स फॉर द ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। ठीक है, इसमें आपको सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए है, ना कि ओनली OBC, SC एंड ST कम्युनिटी के लिए। 6000 पर ईयर, और ये मिल भी रहा है, 4-5 साल हो भी गए इसको।
1000 पर ईयर मिलेगा आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ऑफ 2000 करके 3 किस्त में आएगा। ईच एवरी 4 मंथ्स, हर 4 महीने के बाद आएगा। अब देखते हैं पीएम फसल बीमा योजना। मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नेशंस क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल्स, डिजिटाइज्ड claim settlement module, namely DG claim under the ambit of PM फसल बीमा योजना। ये मेनली क्या है, ये नेशनल क्रॉप्स के लिए जो भी हमारे इसमें क्या क्या आएंगे तो एक बार देख लीजिए। ऑल क्रियल सभी अनाज, मिलेट्स बाजरा आएगा, पल्स सभी दाल और ऑयल सीड्स। सभी फसलों के लिए एक इंश्योरेंस है कि अगर आपका इंश्योरेंस फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड, यानी आपका बोने से लेके फसल कटाई तक का इंश्योरेंस है। अगर कभी सूखा आ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया या बाढ़ आ गया, फसल का क्षतिग्रस्त हो गया या खेत में आग लग गया, तो ये सभी चीजों के लिए आपका इंश्योरेंस है। जैसे हम अपने सुख का इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, वैसे ही ये पीएम फसल बीमा योजना, ये बीमा है फसल का, इसके नाम में ही छिपा हुआ है। ठीक, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड माने सेंटर और स्टेट दोनों का रोल है। अब इसमें देख लीजिए प्रीमियम टू बी पेड, कितने प्रीमियम पेड किए जाएंगे और सेंटर और स्टेट का क्या रेशियो रहेगा, इसको देख लेते हैं। तो 90:10, यानी 90 रहेगा सेंटर का और स्टेट का रहेगा 10, बाकी 50-50 रहेगा फॉर रेस्ट द स्टेट्स। बाकी जो स्टेट्स बच जाएंगे उसके लिए 50-50 और बाकी सभी के लिए 90:10, ये याद रखने वाली बात है। और आपको ये याद रखना है प्रीमियम कितना पेड किया जाएगा, तो 5% फॉर कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर, 2% फॉर खरीफ और 1.5% 1.5% फॉर रबी क्रॉप्स। तो 2% खरीफ जिसमें चावल जो वर्षा ऋतु में होता है, और रबी माने जो ठंडा में होता है। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, ये सभी चीज के लिए 1% और चावल 1.5% और चावल के लिए 2%। अब देखिए ये जो फसल बीमा योजना है ये ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग सभी किसानों के लिए है, और इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टीनेट फार्मर्स, सभी तरह के किसान के लिए और शेयर क्रॉपर्स के लिए भी है। पीएम फसल बीमा योजना रिप्लेस्ड द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये नैस को रिप्लेस करके नया बनाया गया है। ठीक है, एंड मॉडिफाइड किया गया है NAIS को। ऑल क्रियल्स इसमें आते हैं, मिलेट्स, पल्स एंड ऑयल सीड्स। तो दैट्स कंप्लीट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। आप देखें कितना टाइम लगा, तो हम इसको पार्ट 1, 2, 3 में लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। वीडियो कैसा लगेगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।